फिर से नसीबा तू मेरा। औलाद की मोहब्बत ने मुझे अंधा बना दिया था। ये मोहब्बत चीज ही ऐसी है, बहुत कम लोग होते हैं जो इसे समझ पाते हैं। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। काश मैंने रफीक की जिंदगी में तंजीला को इस घर की बहू मान लिया होता। उसे वो मुकाम दे दिया होता जो उसका हक था। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी, इतनी जल्दी उस लड़की पर भरोसा मत करो। ये मत भूलो कि वो भी उसकी कजन है, कुछ तो खून का असर होता है। देखो, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आप कहना क्या चाहती है, मैं कुछ समझी नहीं। तुम भी बहुत भोली हो शगुफ्ता। मैं तुम्हारी अपनी हूँ, तुम्हारा भला चाहूंगी। ये बात तो मानती हो या नहीं? जी आप मेरी बड़ी हैं, आपके सिवा मेरा है ही कौन। फिर मेरी बात गौर से सुनो, ये लड़की वैसी नहीं जैसी दिखाई देती है। याद रखना, अक्सर भोली भाली शक्लों के पीछे बहुत भयानक चेहरे छुपे हुए होते हैं। मुझे इस लड़की पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए तुम भी जरा एहतियात से काम लो। इतना आसमान पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा वक्त दो उसे, पहले उसे जांचो परखो, फिर दिल मानने तो बेशक पलकों पे बिठाओ। मुझे क्या इतराज होगा। किरण, कैसी हो? ठीक हो? काफी अरसे बाद चक्कर लगाया। बस ऑफिस के काम में इतना बिजी थी कि टाइम ही नहीं मिला। आज टाइम मिला तो चली आई। आओ अंदर चलकर बैठते हैं। नौरीन के केस का क्या बना? अभी अदालत से ही आ रहा हूँ, अगली तारीख मिली है। तुम फिक्र मत करो, हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, सारे सबूत हमारे हाथ में है। अगली 2-3 तारीखों में जज फैसला सुना देगा। इंशाल्लाह। अल्लाह करे उसे बहुत जल्द सजा हो जाए। जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं खुद बाबा के सामने सुरखरू होना चाहता हूँ। वैसे आज मैं नौरीन को मिलने जेल गया था। क्या? क्यों? तलाक देने उसे। मैंने उसे तलाक दे दी। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब जल्दी से डिवोर्स पेपर बना के लीगल कार्रवाई भी पूरी कर दो। हाँ ठीक कह रहे थे। कल वो भी कर दो। लेकिन तुम ये बताओ कि अब तुम्हारा क्या इरादा है? किस बारे में? यही कि तुम्हें नौरीन जैसी चीज से छुटकारा मिला है जो तुम्हारी और तंजीला भाभी की खुशियों में सबसे बड़ी रुकावट थी। हाँ यार ये तो है। अब तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी फिर से शुरू होगी, बल्कि किसी ब्लैंक कैनवस की तरह।
जिस पे मैं और तंजीला अपने ख्वाबों के रंग भरेंगे, उसे अपनी छोटी छोटी यादों से सजाएंगे। तो फिर ऐसा करो कि तुम लोग हनीमून पर चले जाओ। यार पहले भी तुम लोग नहीं जा सके, अब देखो सारे मामला ठीक होते जा रहे हैं, अब तुम्हें जाना चाहिए हनीमून पर। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मामा को इस हालत में अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? वो अकेली थोड़ी है, वो तुम्हारी आंटी है ना, उनके बच्चे भी तो आए हुए हैं, संभाल लेंगे। इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि नौरीन इस हद तक गिर सकती है। कैसे वो किसी की जान ले सकती है, और तो और उसे उस नन्ही सी जान का ख्याल तक नहीं आया। काश उसकी नीयत, उसके इरादों का पहले पता चल जाता। तो आज मेरी गोद यूं खाली ना होती। मेरी मानो तो पुरानी बातों को भूल जाओ, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, जहां नौरीन का साया तक ना हो। ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, गम की कोई जगह ना हो। तंजीला, अपनी जिंदगी से पुरानी यादों को भुला दो। तुम जितना उन्हें खरीदोगी उतनी ही तुम्हें तकलीफ होगी। और अब तो बस अपने आने वाले नए मेहमान का सोचो। उसके आने के बाद कभी भी तुम्हें दुख नहीं होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप भी यकीन करें। आप तो जानती हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। नौरीन, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गई। खैर, मैं यहाँ तुम्हारी हालत देखने आई थी।
देखने आई थी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, आतिर से दूर रहने के मुझे मशवरे देती थी, इतने बड़े बड़े दावे करती थी, आज वो किस हाल में है? मजाक उड़ा रही हो मेरा। जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। एक दफा मैं इस जेल से बाहर आ जाऊं, फिर बताऊंगी। खैर, ये तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि आतिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा कर ही चैन लेगा। तुमने उसके बच्चे को, उसके बाप को मारा है। खैर, तुम एक बात तो बताओ, तुम्हें ये सब कुछ करते वक्त डर नहीं लगा? अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। चिल्लाओ मत। मुझ पे अपनी चीखें जाया मत करो। अभी बहुत वक्त है। अपनी ये चीखें इन जेल की दीवारों को सुनाना। जा रही हूं। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी। जेल का खाना तो बहुत बुरा होता होगा ना, खाने के भी लायक नहीं होता होगा, और घर के खाने की याद भी बहुत आती होगी। अपना खाना अपने पास रखो। नौरीन को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि नौरीन अपनी हर आसाइश का इंतजाम इस कैद में भी रहकर कर सकती है। अब जाओ यहां से। चलती हूँ। खैर, एक और बात, तुम तो आतिर को हासिल नहीं कर पाई, पर मैं बहुत जल्द आतिर को हासिल करके दिखाऊंगी। यही फर्क है तुम में और मुझ में, क्योंकि मेरा नाम सारा है। सारा, ये तस्वीर यहाँ ये तस्वीर, क्या मकसद है इसका? कहीं आतिर के दिल में मेरे और फैसल के रिश्ते को लेकर कोई बात तो नहीं? ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? आप बहुत लकी हैं फैसल साहब। आपके डिनर पे आने के लिए इतना तैयार हुई हैं मैडम। वरना तो तैयार होने या अच्छा दिखने से कोई दुश्मनी लगती है इनकी। एक बात पूछूं? पूछिए। क्या फैसल तुम्हें पसंद करता है? हमेशा उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए अपना ये देखी है। या मेरे खुदाया, इसका मतलब है आतिर मुझ पर शक कर रहे थे।
आतिर ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर तो नहीं थी आतिर। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि नौरीन हमारी जिंदगी से, इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। बहुत कुछ खोना पड़ा उसकी वजह से, उसकी वजह से बहुत नुकसान उठाया। अपने बच्चे को खो दिया, अपने बाबा को खो दिया। बहुत बड़ी कीमत चुकाई हमने, बहुत बड़ी। मगर अब हमारी जिंदगी में नौरीन की नफरत का नामो निशान तक नहीं होगा। अब हम एक भरपूर जिंदगी गुजारेंगे। तंजीला, तंजीला, जी क्या कहा आपने? मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, तुम सुन नहीं रही। कहाँ गुम हो? लिख फिर से नसीबा तू मेरा। दरअसल मैंने कई दिनों से नोटिस किया है कि तंजीला हमाद के साथ बहुत क्लोज हो रही है और उनकी बेतकल्लुफी बढ़ती जा रही है। ये क्या कह रही हैं आपा? कुछ अंदाजा है आपको? जानती हूँ कि तंजीला तुम्हारी बहू है और तुम लोग के अभी अभी ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमाद बच्चा है, ना समझ है, और तंजीला उसके साथ बहुत फ्रैंक है। तंजीला को खुद कुछ ख्याल करना चाहिए। अगर वो इस बात को बढ़ावा देगी तो आगे तुम खुद समझदार हो,